नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 24। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। भारत सरकार ने औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर वहां स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजा जी की प्रतिमा स्थापित की है। भारत में पहली बार रैपिड रेल और मेट्रो एक ही दिन शुरू की गई। यह कहाँ हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। पीएम मोदी ने मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल के संपूर्ण 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और साथ ही मेरठ मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह भारत में पहली बार है जब रैपिड रेल और मेट्रो सेवाएं एक ही दिन शुरू की गई है और एक ही बुनियादी ढांचे पर संचालित हो रही है, जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी मात्र 55 मिनट में सिमट गई है। नमो भारत डिजाइन की गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि मेरठ मेट्रो की अधिकतम परिचालन गति कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। डिजाइन वैसे 135 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो इसे देश की सबसे तेज मेट्रो बनाती है और यह नमो भारत के बुनियादी ढांचे पर चलती है। टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन किस संस्थान में विकसित और निर्मित की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CRI कसौली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी CRI में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस एवं एडल्ट डिप्थीरिया TD वैक्सीन का शुभारंभ किया। यह वैक्सीन पारंपरिक टेटनस डॉक्साइड TT वैक्सीन का स्थान लेगी, क्योंकि यह टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया यानी गलघोटू से भी सुरक्षा प्रदान करती है। साइट योजना के तहत ग्रीन अमोनिया नीलामी में कुल कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता के अनुबंध दिए गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7,24,000 टन। भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी ने साइट यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन अमोनिया की नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस नीलामी में 2025 के दौरान कुल 13 बोलियों के माध्यम से 7 उत्पादकों को 7,24,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के लिए अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें एक्मे क्लीनटेक ने अकेले 6 अनुबंध हासिल किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम बोली 49 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो वैश्विक स्तर पर एक रिकॉर्ड है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP 2.0 के तहत कुल मुद्रीकरण का अनुमानित लक्ष्य क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16.72 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP 2.0 का शुभारंभ किया। नीति आयोग द्वारा विकसित यह पाइपलाइन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 को क्रियान्वित करने के लिए तैयार की गई है। NMP 1.0 की सफलता, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का लगभग 90% हासिल किया गया के बाद NMP 2.0 का लक्ष्य इतने लाख करोड़ रुपए रखा गया है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में MPN Academy ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट MCQs लगभग 50 PDF आपको मिलेंगे। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट 12 PDF हर महीने का एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे।
बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे, तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। भारत फ्रांस दोहरे कराधान वंचन संधि से किस क्लॉज को हटा दिया गया है? बात है इंडिया फ्रांस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी डीटैक की। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट फेवर्ड नेशन। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस दोहरे कराधान वंचन संधि यानी डीटीएसी 1992 के संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान हुए इस समझौते पर सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल और फ्रांस के राजदूत थीरी माथू ने हस्ताक्षर किए। यह संशोधन कर चोरी को रोकने और द्विपक्षीय व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए वैश्विक मानकों के साथ संधि को संरेखित करता है। प्रोटोकॉल ने डीटीएसी से मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को हटा दिया है, जिससे व्याख्या संबंधी लंबे विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे समाप्त हो गए और कर निश्चितता बढ़ी है। भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किस बंदरगाह में स्थापित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वीओ चिदम्बरनार पोर्ट वीओसी पोर्ट में लागू किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं के साथ इस ऐतिहासिक तकनीक का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है जहां परिचालन दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक को पूरी तरह से तैनात किया गया है। भारत में E-175 क्षेत्रीय जेट की फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और ब्राजील की एम्ब्रेयर ने नई दिल्ली में एक एनहेंस्ड MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत में E-175 क्षेत्रीय जेट यानी रीजनल जेट के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित प्रारंभिक MOU का विस्तार है, जिसे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज एनासियो लुला ड सिल्वा और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में अंतिम रूप दिया गया। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रहार। गृह मंत्रालय ने प्रहार यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी 2026 जारी की है, जो आतंकवाद के बदलते स्वरूप जैसे साइबर हमले, ड्रोन का दुरुपयोग, डार्क वेब और रासायनिक जैविक खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह नीति जल, थल और नभ यानी लैंड, वाटर, एयर में बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया पर केंद्रित है और बंदरगाह, बिजली, रेलवे तथा विमानन जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल ने किस पुरस्कार को जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2025 फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, जिसे वासी कैथेड्रल या वासी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, ने इस पुरस्कार को जीतकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। बैंकॉक में घोषित यह पुरस्कार फरवरी 2026 में इसके सफल संरक्षण प्रयासों के कारण चर्चा में रहा। महाराष्ट्र के वसई यानी पापड़ी गांव में स्थित यह 475 वर्ष पुरानी कैथेड्रल 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली काल की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको
वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एमटीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। केरलम शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस भाषा से जुड़ी है और इसका अर्थ क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत, और इसका अर्थ है नारियल की भूमि, लैंड ऑफ कोकोनट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राज्य का मलयालम भाषा में पारंपरिक और मूल नाम है और इस बदलाव का उद्देश्य राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक रूप से मान्यता देना है। यह निर्णय केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के आधार पर लिया गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नाम परिवर्तन की मांग की गई थी। वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बकलोह। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ। यह अभ्यास 16 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के 45 जवान और अमेरिकी सेना के ग्रीन बेरेट्स के 12 सैनिक भाग ले रहे हैं। इसका पिछला 15वां संस्करण नवंबर 2024 में अमेरिका के इडाहो में आयोजित किया गया था। धर्म गार्जियन अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चौबटिया। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड डिफेंस फोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण 24 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ और यह अभ्यास 9 मार्च तक चला, जिसमें दोनों पक्षों से 120 सैनिक ने भाग लिया। इस वर्ष भारतीय दल का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स द्वारा किया गया, जबकि जापानी दल की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल हुए। इजरायली संसद का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेसेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा एक ऐतिहासिक कूटनीतिक मील का पत्थर साबित हुई, जहां इन्होंने इजरायली संसद यानी नेसेट को संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस दौरान इन्हें नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, जो यह सम्मान पाने वाले विश्व के पहले नेता बने। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यहूदी समुदाय के भारत के साथ 2000 साल पुराने संबंधों और वसुधैव कुटुंबकम तथा टिकुन ओलम की साझा विचारधारा पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी 2.0 के तहत रक्षा, अंतरिक्ष, जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हदेरा में एक नए भारत इजरायल नवाचार केंद्र की स्थापना और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी पायलट परियोजना की शुरुआत किस स्थान पर सबसे पहले की गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। न्यूज़ में क्यों है? भारत सरकार ने पुडुचेरी में इस योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल रुपया ई रुपया आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण की एक अभूतपूर्व पायलट परियोजना शुरू की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पहल का शुरुआत किया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को डिजिटल रुपये के प्रोग्रामेबल टोकन से जोड़ती है। सबसे पहले यह अहमदाबाद में शुरू हुआ था और अब यह पुडुचेरी में प्रारंभ हुआ है। इसका विस्तार किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल के बाद 2026 में आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 27 वर्षों के बाद। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 30 राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य परिणाम राष्ट्रीय घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाना रहा, जिसमें शुद्ध और अद्यतित यानी अपडेटेड मतदाता सूची को लोकतंत्र की आधारशिला घोषित किया गया। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट में अनुमानित वैश्विक वन क्षेत्र क्या है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 59%। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट, जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ द्वारा अनिल अग्रवाल डायलॉग में जारी किया गया, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह रिपोर्ट बताती है कि मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी की 9 ग्रह सीमाओं प्लानेटरी बाउंड्रीज में से 7 पहले ही पार हो चुकी है, जिसमें महासागरीय अम्लीकरण यानी ओशिन एसिडिफिकेशन हाल ही में पार होने वाली 7वीं सीमा बनी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 पेट्रोलियम की अनिवार्य बिक्री न्यूनतम कितने के साथ अप्रैल 2026 से घोषित की? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी RON 95। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल जो कि न्यूनतम RON 95 की अनिवार्य बिक्री का ऐतिहासिक आदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। यह निर्णय भारत की आयात निर्भरता को घटाने और एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों को समय सीमा से पहले प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उच्च RON 95 मानक इंजन की दक्षता में सुधार और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को सुनिश्चित करेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आएगी। सुजविका पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली में अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुजविका नामक ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह पोर्टल बायोटेक्नोलॉजी उत्पादों के आयात पर सटीक डेटा प्रदान करता है और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशीकरण रणनीतियों का समर्थन करता है। 1986 में स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब एबेल के सहयोग से भारत के औद्योगिक विकास और नवाचार के प्रमुख चालक के रूप में विकसित हो गया है। नीति आयोग ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में शुरू किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया, जो राज्यों को क्षेत्र विशिष्ट नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु एक दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। यह पहल अटल नवाचार मिशन 2.0 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय क्षमताओं के साथ समन्वित कर नीतिगत और नियामक समर्थन को सुदृढ़ करना है। माउंट आबू का नया आधिकारिक नाम क्या घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आबू राज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज, कामा का नाम कामवन और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। यह निर्णय इन स्थानों की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और पौराणिक महत्व को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस घोषणा के बाद अब राज्य सरकार केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी, ताकि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नाम परिवर्तन की आधिकारिक प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। INS अंजदीप को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। 27 फरवरी को चेन्नई में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा INS अंजदीप को नौसेना में शामिल किया गया, जो तटीय रक्षा हेतु स्वदेशी रूप से निर्मित चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसे गार्डन रिच सी बिल्डर्स कोलकाता और L&T कट्टुपल्ली ने साझेदारी में डिजाइन किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत पनडुब्बी रोधी अभियानों को नई शक्ति प्रदान करेगा। यह जहाज परिष्कृत सोनार और टॉर्पीडो प्रणालियों से लैस है, जो उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और इन्हें नष्ट करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 17। पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी तक उन्नत करते हुए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक यात्रा आतंकवाद विरोधी सहयोग, प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा क्षेत्र में गहन द्विपक्षीय जुड़ाव को एक नई दिशा प्रदान करेगी। कनाडा की प्रमुख कंपनी कैम्पो ने भारत को कितनी कीमत पर यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2.6 बिलियन
यूएस डॉलर। कनाडा की प्रमुख कंपनी कैम्को ने भारत के साथ 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2027 से 2035 तक परमाणु ईंधन की स्थिरता सुनिश्चित करेगा। यह समझौता नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। इसके माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। भारतीय रेलवे की 52 सुधार 52 सप्ताह पहल के तहत कौन सा ई सिस्टम लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल सिस्टम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 सप्ताह में 52 सुधार पहल के तहत चौथे बड़े सुधार के रूप में ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल सिस्टम लॉन्च किया। यह प्रणाली यात्रियों के दावों को डिजिटल रूप से संसाधित कर रेलवे में पारदर्शिता और दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। डिजिटल इंडिया और रेलवे आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में यह सुधार यात्रियों को कहीं से भी दावे दाखिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत इजराइल एफटीए वार्ता का पहला दौर कहां हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए पहले दौर की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, जो द्विपक्षीय व्यापार की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह वार्ता नवंबर 2025 में हस्ताक्षरित टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर आधारित थी, जिसमें दोनों पक्ष मई 2026 में इजरायल में होने वाले दूसरे दौर की इन पर्सन वार्ता से पहले वर्चुअली चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए। भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीटैक। भारत और स्वीडन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए सीटैक यानी स्वीडन भारत नवाचार और अनुसंधान प्लेटफॉर्म सीटैक लॉन्च किया है, जो अनुसंधान और नीति निर्माण में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। यह मंच दोनों देशों के स्टार्टअप्स और संस्थानों को जोड़कर एआई संचालित समाधानों के माध्यम से आर्थिक विकास और औद्योगिक नवाचार की गति प्रदान करेगा। यह साझेदारी न केवल अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल एआई के विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी के किस अध्याय पर प्रतिबंध लगा दिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक भ्रष्टाचार यानी जुडिशियल करप्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की 8वीं पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार जुडिशियल करप्शन शीर्षक वाले अध्याय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार और एनसीईआरटी ने न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने हेतु इस अध्याय को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जो शिक्षा और न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रतीक है। पीएम मोदी ने भी इस संदर्भ में जवाबदेही और संवैधानिक संस्थानों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का विजेता कौन रहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने हुबली में कर्नाटक को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतकर 67 साल का लंबा इतिहास रच दिया है। इस खिताबी मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाकर 291 रनों की विशाल बढ़त हासिल की, जिसमें शुभम पुंडीर के 121 रन और आकिब नबी के 5 विकेट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरी पारी में कामरान इकबाल नाबाद 160 और साहिल लोत्रा नाबाद 101 के शतकों ने राज्य के लिए इस ऐतिहासिक पल को सुनिश्चित कर दिया। यह जीत 1959-60 में डेब्यू के बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। जर्मनी ने भारत के लिए 2 करोड़ यूरो की लार्ज ग्रांट परियोजना किस पहल के तहत घोषित की?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। जर्मनी ने इस इनिशिएटिव के तहत भारत के लिए 2 करोड़ यूरो की एक नई परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु तैयारी को मजबूत करना है। यह पहल विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और निचले गंगा के मैदानों में अपना जोखिम प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर केंद्रित होगी। इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय क्षेत्रों में क्लाइमेट रेजिलियंस विकसित किया जाएगा ताकि भविष्य के पर्यावरणीय खतरों को कम किया जा सके। यह परियोजना भारत जर्मनी हरित और सतत विकास साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।